बात करते हैं कलर्स टीवी पे शुरू होने वाले नए फैंटेसी शो के वीकली रिकैप की। अब तक हमने देखा कि एक चुड़ैल दिखाई जाती है जिसका नाम है निशिगंधा। निशिगंधा को एक ही चीज़ चाहिए, वो है उसके 16 सिंगार। 16 सिंगार हासिल करने के लिए उसे कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। उसे अलग अलग मर्दों से शादी करके उनकी कुर्बानी दे के ही अपने 16 सिंगार हासिल करती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने 15वें सिंगार के लिए एक 15वें शख्स से शादी कर लेती है और उसकी बलि भी दे देती है। बलि देने के बाद जिसके भगवान को वो बलि देती है अपने शैतान को, वो शैतान उसे उसका 15वां सिंगार यानी कि उसकी बिंदी भी दे देता है। अब पीछे रह गया सिर्फ एक सिंगार, जिसको हासिल करना अब उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो दूसरी तरफ हमें उसी वक्त दिखाया जाता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के साथ कुछ गुंडों से भागती हुई जा रही है और उसका बाप धंस जाता है रेत में। तभी वो हेल्प लेने के लिए जाती है और उसे एक महल दिखाई देता है। महल में उसकी मुलाकात मोक्ष नामी एक बच्चे से होती है। वो मोक्ष के साथ आती है और अपने बाप को बचा लेती है। दूसरी तरफ निशिगंधा दिखाई जाती है कि उसका एक ही एम है अब आखिरी कोशिश करनी और उस शख्स को ढूंढना जिसकी कुंडली उसके 16वें पति से मिलती होगी। तभी गलती से मोक्ष उसकी मायावी जाल के पास से गुजर रहा होता है। तभी निशिगंधा उसकी कुंडली चेक करती है और जैसे ही वो मोक्ष को अपनी तरफ खींचने लगती है, दिया यानी वो बच्ची आती है और उसके पास जो लॉकेट होता है उसका प्रकोप इतना ज़्यादा होता है कि निशिगंधा पीछे गिर जाती है और हैरान हो जाती है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। आगे सीरियल में हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ पुरोहित को पता चल चुका है क्योंकि महल के सारे इंतज़ामात एक पंडित देते हैं। उन पंडित को पुरोहित कहते हैं और वही बताते हैं कि अब मोक्ष के ऊपर किसी काये साये की नज़र पड़ चुकी है। मोक्ष के लिए एक रक्षा कवच है जो उसे बचा लाया है। जब उन्हें पता चलता है कि वो रक्षा कवच कोई और नहीं बल्कि दिया है, तो वो दिया को उसके लिए चुन लेते हैं। दूसरी तरफ निशिगंधा भी 13 साल इंतज़ार करती है मोक्ष का वापस आने में। मोक्ष पढ़ाई करके जैसे ही वापस आता है, दिया उसे लेने जाती है। तभी दिखाया जाता है कि किसी भी तरीके से वो नहीं चाहती है कि मोक्ष और दिया एक दूसरे से मिले। एक तूफ़ान बर्पा करती है, उस तूफ़ान में चुड़ैल का मुकाबला कोई नहीं कर पाता और मोक्ष उसके जाल में फंस जाता है। वो मोक्ष को इतने अपने जाल में फंसा चुकी है बुरी तरीके से गाइस कि उसने उसको अपना झूठा खिला के अपने वश में कर लिया है और उसी का फ़ायदा उठा के उसके महल के अंदर आ चुकी है। ना सिर्फ महल में आई है बल्कि मोक्ष ने उससे शादी का भी ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ दिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। एक तरफ पुरोहित को पता चल चुका है कि डायन कौन है, आखिर चुड़ैल की शक्ल क्या है। तभी वो पुरोहित के पास जाती है और उन्हें जान से मार देती है ताकि जो कोई भी उसकी शक्ल जानता है, उसका राज जानता है, वो मोक्ष तक ना पहुंचा सके। तभी वो उसको जैसे ही मारती है वापस उसी महल में आ जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिया मोक्ष से पूछती है कि कल तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, अब किसी और से कैसे। ये सारा सीक्वेंस दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा साहब तो पहले नहीं चाहते थे कि दिया उनकी बहू बने, तो वो शादी का ऐलान कर चुके हैं मोक्ष और निशिगंधा का। अब इस चुड़ैल और मोक्ष की शादी को कैसे ये रोकेगी दिया, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा।